शरणो सतगुरु दयाल तू कहे रजे हरिनाम निज पद संगत साध जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज तनु सब बन स्वयं कटा सात समुद्र शरण सतगुरु गुण लिख्या ये सतगुरु अंतर जान कजगत की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे हर जस पदराग जो दन्ना से चल रहे हैं, सदगुरुदेव ज्ञानी मन से समझा रहे हैं। एक ज्ञानी जब तू नरदेह में आ जाता है, चुप चतुराई सब सीख जाता है, ग्रंथों की शाखें याद कर लेता है और महापुरुषों की अनवेद वाणी की शाखें जबरदस्त ऊंची नीची करके बोलते रहते हैं और ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और संसार में अपने रूप को पुजवाते हैं और नवदा भक्ति देवताओं के मंदिरों के इनकी सब को करने वाले को ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं। खुद ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं और उनको ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं। तो सदगुरु आज ये निर्णय कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है और ब्रह्म ज्ञानी कौन है। इसका निर्णय समझ में जब तक नहीं आएगा ब्रह्म ज्ञानी का और ब्रह्म ज्ञानी का, ब्रह्म ज्ञान का और ब्रह्म ज्ञानी का, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्म ज्ञान जब तक संसार में रूप को जब तक पुजवाता है, रूप की महिमा चाहता है, रूप की मान सम्मान चाहता है, रूप को गुरु सदगुरु बताता है। जिन्होंने ग्रंथ बढ़ाया उनको तो पदवी है सिंजनाथ, और इधर बिना पदवी अपने आप को बलमूत्र खाकर आई आत्मा और अपने आप को गुरु सदगुरु की उपाधि दे देते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज या कह रहे हैं, हे अवधु ऐसा तत्व विचार विघन मंडल में बालक के रूप वर्ण सो न्यारा। हे अवधु, हे मन ज्ञानी मन, तू ऐसा तत्व ब्रह्म ज्ञान का विचार कर। जो ब्रह्म ज्ञान है वो विघन मंडल में उसका निवास है कि पंच तत्वों में है, विघन मंडल में। अक्षर ब्रह्म भी महाराज फरमाते हैं जो सृजनहार का नाम भी वो भी रूप से अलग है, और निरंजन निजनाम जो सस्वरूप का है वो भी रूप और वर्ण दोनों से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पिंड में रहने वाली आत्मा तू समझ जा कि पांडे में तार वर्ण सु न्यारा, मोह को लगे कोई बिरला जग में बहुत बसे संसारा। महाराज फरमाते संसार में बहुत बसते ऐसे ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी, इन दोनों की परिभाषा समझ नहीं सकते। ये ब्रह्म ज्ञान करते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को समझा रहे हैं कि यह ब्रह्म ज्ञानी बढ़ करके खुद को पुजवाने के लिए बोल रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने यह हरजस बनाया है और समझाया है इसको बोले जीवों को। जो परमात्मा में मिलना चाहता है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान अनवेद ज्ञान तत्व ज्ञान क्या कहता है वो लिख रहे हैं। ज्ञान कहे सुख राम जी केवल ब्रह्म विचार। सदगुरुदेव ज्ञान कह रहे हैं, ज्ञानी नहीं बोल रहे। ज्ञान कहे सुख राम जी केवल ब्रह्म विचार। इस केवल ब्रह्म जिसके पास है उसका विचार मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जिसके पास केवल ब्रह्म की भक्ति है और केवल ब्रह्म परमात्मा में मिलने की उसको पीड़ है, प्रेम प्रीति है, तो धरी दही सब छूट है माया का विस्तार।
धरी देह सबकी तुम सुन जो मैं विज्ञान बताऊं। धरी देही जो है ये पंच तत्व धरी हुई है, ये झूठी है, जाने वाली। तो झूठे के साथ कौन रहता है? झूठे गुरु के साथ रे झूठा ही शिष्य, और साचे गुरु के साथ रे साचा ही शिष्य जान। अब झूठा कौन है, सच्चा कौन? ब्रह्म ज्ञान की बातें करके, वाणी बांट करके और सब धर्मों को झूठा बताकर अपने आप को ऊपर ऊंचा, ये है क्या? तो महाराज फरमाते तू बोल रहा है तो तेरा शरीर भी तो झूठा, तू भी तो जाने वाला है, रहेगा। ये समझ पाना, बस मैं ब्रह्म ज्ञान, मैं ब्रह्म ज्ञान। झूठे कौन है? ये पंच तत्व शरीर झूठा है, ये एक सेकंड में देही छोड़ करके आत्मा तक चली, और देही ही उसके पीछे लगी रहती। झूठे गुरु है और झूठे शिष्य, यानी शरीर से शरीर का बंधन कर लेते हैं और ऐसी आशा लगाते हैं कि हमारा कल्याण। और साचा गुरु कौन है? ये अणुवे ज्ञान, केवल ज्ञान, सृजनहार परमात्मा का नाम, सतनाम निज नाम, ये सच्चे हैं। और सच्चा शिष्य कौन है? आत्म चेतन। ये मरते जंतु नहीं है, ये कपटी भी नहीं है, इसको कोई जड़ा भी नहीं सकते। महाराज प्रभाते परमात्मा का अंश है, ये सत्य है आत्मा। और मन झूठा है, इंद्रिया झूठी है, शरीर झूठा है, ये सब झूठे हैं। और झूठे को सब कुछ बता रहे हैं और सच्चा अपने आप को बताते हैं। और सब नवग्रह भक्ति को, मंदिरों को, सबको झूठा, देवताओं को झूठा। तो देवता भी आत्मा ही है, वो झूठी कैसे है? यदि की आत्मा सही है तो देवता की आत्मा भी सही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैं तुम्हारे को विज्ञान ज्ञान की बात बता रहा हूँ। उस विज्ञान में करणी कर्म एक नहीं, साझो निज पद माय मिलाऊं। उसमें करनी कर्म एक भी नहीं था, कोई शुभ शुभ करने आने, न कोई महाराज परमाते लेना है, न कोई देना, न महाराज परमाते है कोई क्रिया कर्म, कुछ नहीं है। न इसमें कोई प्रकार की साधना कि तेरे को कसौटी पे चढ़ना है, इंद्रियों का दमन करना है, घर छोड़ना है, कोई प्रकार की इसमें बंधन नहीं। उसको कहते हैं कोई प्रकार की करनी कर्म उपासना, ये सबके मन भावे। करनी कर्म उपासना सबको अच्छी लगती है, जो बाहर दिखती है। और निराकार ब्रह्म से मिलवो सब चाहते, और निराकार परमात्मा में मिलना भी चाहते। तो बताओ संसार में ये ब्रह्म ज्ञानी हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए, कर्म ब्रह्म ज्ञानी। इसलिए सुखराम यहाँ समझा रहे हैं कि ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, समझे सार असार। सुखदेव तोई ने तजेरे, ओ मन विषय विकार। ज्ञान ध्यान भी जानता है, समझता भी है, सार असार भी जानता है। तो ज्ञानी चतुर बहुत होता है, ज्ञानी के 84 कड़ा पास में होती है, चोर की जैसे। किसी न किसी कड़ा को धारण करके और वो भोले जीवों को बहका दिया, सार असार की बातें बोलते रहते। और खुद महाराज फरमाते हैं विषय रस में लीन रहते, मान सम्मान है, पूजी पुना पुजवाना, रूप की बढ़ाई करना, ये सब विषय स्वाद में सब में फंसे। ऐसे जगत में कितने ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान करने वाले, ब्रह्म ज्ञानी शिष्य गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक। सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पे। शिष्य होकर झेलता है और गुरु बनकर के झिलाता है। मंत्र हो, चाहे राम नाम हो, चाहे सांसों सांस नीति हो, तो अनेक है। जो सत्य नाम निज नाम एक है और परमात्मा में मिलने का विधि भी एक है, सारी सृष्टि। ये संतों के ज्ञान में लिखा हुआ है। तो विधि सृजनहार परमात्मा की बनाई हुई है या बचने वाले की बनाई?
ब्रह्म ज्ञान सृजनहार परमात्मा आज से ते अंत तक आत्मा के साथ रहता है। बनाने वाले बांचने वाले साथ रहते हैं कि सृजनहार साथ रहता है आत्मा का। ये और जिसके ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी की समझ है, ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण समझ है, वो संसार में कैसे रहेंगे? दे व्यवहार संसार सा देखना माय चूद ब्रह्मंड जान। देह का व्यवहार संसार का जैसा रहता है, अलग अपना नहीं छाप रहता है कि गुरु महाराज आए तो उठे, बैठे तो बैठे, पहली जी में फिर बाद में जी में बेला चरण फोड़ पीवे, झूठा खाए। महाराज फरमाते हैं वो संसार में देह व्यवहार अलग हो गया ना। अपने आप को ऊपर बैठे और शिष्य नीचे बैठे, उम्र में बड़ा ब्रह्मा जी की मर्यादा भी मतलब तोड़ते रहते हैं। बूढ़े आदमी को जवान गुरु बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, और वो बूढ़े से सींच चुकवाता है। ये ब्रह्मा जी की मर्यादा तोड़ रहा है, और मर्यादा तोड़ के कहाँ जाएगा? वो ब्रह्म ज्ञानी हुआ, ब्रह्म ज्ञानी हुआ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ओरा तू प्रमोद दे सब झूठो संसार, हे साचो कर मानियो आपका पति सिरधा। औरों को ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान खूब मेला पाड़ते रहते हैं, और सब संसार झूठा है, सब संसार झूठा है, सब धर्म झूठे हैं। बस ये राम से नहीं, धर्म ही ऊंचा है और अपने आप को ऊंचा समझता है। तो तेरा शरीर क्या सत्य है झूठ है? जाने वाला है कि रहने वाला है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सोचो दे, निरख परख हर जोई रे। तीनों लोक भवन सोचो दे, निरख परख हर जोई रे। लो भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई। 3 लोक 14 भवन में महाराज फरमाते हैं तू निरख ले, परख ले। जगत में भले ब्रह्म ज्ञान बांटता हो, संतों की वाणी बांटता हो, गीता तत्व ज्ञान बांटता हो, और रूप को पुजवाता है, दूसरों को ब्रह्मज्ञानी बताता है, खुद ब्रह्मज्ञानी बना रहता है। तो 3 भवन लोक चतुर एक काल का ग्रासा। 3 भवन चतुर जितने भी 14 भवन हैं, एक काल का ग्रासा, एक काल झटका मराने रवाना। निरख परख करके देख लो, और ये शरीर किसका बना हुआ है? 3 लोक 14 भवन का ही बना हुआ है। यही मिटता है, यही उपजता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी बनकर ब्रह्मज्ञानी की बातें करते हैं। कौन सी? सर्वगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ कहे अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीय ने आने रे। सुरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीय ने आने रे। अब बातें करता है सुरगुण न्यारी है, भक्ति की निर्गुण न्यारी है। सुरगुण छोड़ोगे जब निर्गुण आएगी, और निर्गुण नहीं ले जितने मोक्ष नहीं जाएगी। ब्रह्मज्ञानी ऐसी बात करते हैं। निरंजन 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 देव सदगुरु देव सतनाम साक्षी। मर्जी आवे जो महाराज फरमाते हैं, नाम रटते रहते हैं। मर्जी आवे जो करते हैं उसको सत्य मानते हैं, और जो रटते हैं उनको झूठा मानते हैं। उनको सर्वगुण मानते हैं, खुद को निर्गुण मानते हैं। जब तक ऐसी बातें करने वाले वो सब भ्रम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। उनके हृदय में यही बातें घुसी। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे। अब शुभ को धारण करो और अशुभ को त्यागो, वो भी भ्रम ज्ञानी। तो शुभ अशुभ का जोड़ा है, निर्गुण निर्गुण का जोड़ा है। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा जोड़ा है। ये तो उत्पत्ति नहीं हुई। मुखार बल से रटो रटना राम नाम की वो सुरगुण है, और जो अंदर प्रकट होता है वो निर्गुण है। तो दोनों जोड़े ही तो है। श्वास सुरगुण है, प्रश्वास निर्गुण।
ब्रह्म है, ये बीज जोड़े ही है। वो सांस के बिना सांस नहीं आए, सांस के बिना उच्छ्वास नहीं। तो सब जोड़े हैं महाराज, स्त्री पुरुष भी जोड़े हैं। अगर स्त्री हो पुरुष नहीं हो तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो। पुरुष हो स्त्री नहीं तो भी उत्पत्ति नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी द्वितीय भाव, द्वैत भाव जिसके घट में रहता है वो संसार में ब्रह्म ज्ञानी है कि भ्रम ज्ञानी? वो भ्रम ज्ञानी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि स्वामी सेवक गुरुजा चेला जात पात कुल होई रेनु। स्वामी सेवक गुरुजा चेला जात पात कुल होई रेनु। सीखे ज्ञान सिखावे जाई जब लग पकने कोई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई जब लग पकने कोई रे। परमाते स्वामी सेवक गुरु चेले की जब तक बातें, तब तक ब्रह्म ज्ञानी है। मैं गुरु तू चेला, वो मेरे स्वामी, मैं सेवक। जात पात कुल ये सब बातें करते रहते हैं, बस जात पात की, कुल की, स्वामी सेवक की, गुरु चेले की। मैंने इतने को विधि बताई, मेरे चेले थे और मेरे चेले मेरे पास रहे। अगर दूसरी तरफ चले जाए तो बेमुख। बताओ, ये ब्रह्म ज्ञानी की बातें हैं, ब्रह्म ज्ञानी की। मैंने आज्ञा दी तो आगे भी मैं आज्ञा दूंगी, दूसरों से नहीं लेना। ये सब बातें ये भजन कर वाणी बांटने वाले करते हैं। आगे नहीं आज्ञा दूं तो ये शब्द आगे जाएगा नहीं। मैंने शब्द को पकड़ लेते हैं, नहीं अच्छा पकड़ सकते हैं यार। इसलिए सुखराम जी महाराज के ब्रह्म ज्ञान पाचने से ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो फिर तो परम मोक्ष में सब चले जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं, 3 लोग खाली हो जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जात पात कुल की बातें करते हैं, ज्ञान सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते भी हैं। जब तक सीखना सिखाना है, जब तक पक्का नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में फंसा हुआ है, दूसरों को फंसाता रहता है, बंधन बांधता रहता है। सुखराम जी कह रहे हैं तारण किरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया। तारण भेव भव सागर दिया। जो तारण किरण गुरुदेव है, ब्रह्म ज्ञान तो केवल ज्ञान है, वो तो ये विधि ऐसा देव उन्होंने लिख दिया वाणी में, सृजनहार में। ये देव जो धारण करेगा तो बंदे छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। यह आत्मा को पंच तत्व के बंदी से छुड़ाने वाला, 3 लोक 14 वन से अलग करने वाला बंदी छोड़ गुरुदेव, ये सृजनहार का नाम और श्वासो श्वास विधि ये है। और ये सृजनहार परमात्मा की है बनाई हुई कि बांचने वाले की है। जो कि मैं विधि बताऊं, मैं गुरु हूं, जब तक मैं है, जब तक महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी। यहाँ ब्रह्म ज्ञानी की बातें खुलासा कर रहे हैं और सुनने वाले जब भी नहीं समझे तो फिर तो मूर्ख ही है। अरे क्या है दो ये कर जाने माया ब्रह्म के न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंत कारण जब लगे एक न धारा रे। या अगन ग्रह दो ये कर जाने माया ब्रह्म के न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंत कारण तब लग एक न धारा। अब महाराज फरमाते त्यागी को अलग बताते हैं, गृहस्थी को अलग बताते हैं। तो शरीर उस त्यागी को पूछो तेरे ग्रस्त से आया या ऊपर से आया, त्याग से आया? किससे आया भाई? शरीर किससे बना? ग्रस्त से ही तो बना, माता पिता से बना हुआ शरीर। और त्याग की बातें लगता है, स्त्री को लड़का समझता है तो स्त्री बिना पैदाकार से हो। अरे नारी नरक न जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे सोई धर्म की खान। अरे नारी सु पैदा हुए राम कृष्ण भगवान,
पिता से महाराज फरमाते माता को 10 गुना ऊंचा माना है शास्त्र में, और नारी को सब नरक बताते हैं। नारी को छोड़ छोड़ करके जंगल में जाते हैं। क्या नारी संसार में दुखदायी है? क्या नारी संसार में अटकाने वाली है? तो फिर इच्छा शक्ति नारी है, ममता भी नारी है। ये नारियां बहुत बैठी अंदर में, इनको छोड़ पहले, इनको छोड़ने की तरह इच्छा शक्ति जो आसक्ति तेरे घट में है, शरीर पूजित होने की, त्याग की, ग्रस्त की बातें करता है, तो ये इच्छा शक्ति नारी तेरे अंदर बैठी है, इसको छोड़, इसका भ्रम मिटा। जब भ्रम ज्ञानी का गुण खत्म होगा, माया ब्रह्म के न्यारा, माया ब्रह्म को न्यारा बताता है। ब्रह्म ज्ञानी और सब माया में, तो महाराज फरमाते मैं करता है, यही माया है। ये मैं ही माया है सबसे। माया बिना तुम माया, माया है रे माया है, बिन माया कौन आया रे। अरे अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई नहीं। अमर लोक भी ये माया का शरीर ही आत्मा को लेके जाता है। ये ऐसा समन संपाल शरीर है। महाराज फरमाते गढ़ में फांसी गाड़ने वाली तो करामात करतूत सिधाई, उल्टी गढ़ में फांसी गाड़े, उल्टी गढ़ में फांसी गाड़ते हैं। ये स्थूल माया तो परमात्मा में मिलाती है आत्मा को। इसको पूजित मत बनाओ, आसक्ति मत रखो। इच्छा शक्ति जब तक तुम्हारी भरपूर ममता दापेगी नहीं, तब तक ब्रह्म ज्ञान की कीमत समझ नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान के जोगी जंगम सुन पंथ कारक, खट दर्शियों का जोगी जंगम के, सबके साधने नवदा भक्ति के, मंदिर माजी के, सेवा पूजा के, तीर्थ व्रत के, सब अलग अलग बताते रहे। तो महाराज तो सबका निर्णय किया, यहाँ तक ले जाएंगे। और तू सबको ब्रह्म ज्ञानी बोलता है, सागट बोलता है उनकी करने वाले। देवता की पूजा करते हैं तो है अभी तू राम सने, देवता को पूछता है अभी तू राम सने ये मंदिर ही जाता है। बोलो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो बताओ जगत में ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञान धारण कर सकते हैं? नहीं। जब लग एक न धारा है, तब लग वो एक भी परमात्मा की भक्ति का गुण नहीं समझ सकता, न आनंदे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय सकता है। जोगी जंगम सब पंथ को अलग अलग बताता है। परमात्मा का नाम कैसे भी लो, रास्ते एक पगडंडी का है, एक पखेरु का है। पगडंडी के रास्ते 3 लोक में रखने वाले, पखेरु का रास्ता 3 लोक से बाहर 4थे लोक में ले जाएंगे। ये खास निर्णय तो ये लिखा हुआ। तो 4थे लोक के मार्ग की बातें करता है और 3 लोक को पूजता है। तो ब्रह्मज्ञानी हुआ कि ब्रह्मज्ञानी हुआ, ये बता दे, समझ करा दे। ये सबके घट में है, कोई बिरला ही इसको समझ सकता। पुण्य पाप जा दोई कर जाने, अंतर में भय आवेरे, सिंगर स्वान सुसे कूदे, क्या जामन दुब जा लावे। अरे पुण्य पाप जा दोई कर जाने, अंतर में भय आवेरे, सिंगर स्वान सुसे कूदे, क्या जामन दुब जा लावे। तरह तरह से महाराज समझा रहे हैं। पुण्य पाप को अलग अलग बता। पुण्य है तो पाप है, पाप पुण्य दोनों जोड़े हैं तो दोनों भुगतने पड़ते हैं, दोनों बनते हैं। होम यज्ञ करेगा तो जानवर मरेंगे तो पाप भी भुगतना, सृष्टि उत्पत्ति करेगा, कार्य करेगा तो उसमें पाप भी बन जाए। जबरदस्ती बनता तो नहीं करता तो पुण्य पाप जुड़े हैं, इनको दो क्या जानता है। और अंतर में खुद के भय रहता, ब्रह्म ज्ञान कट्टर भी अंदर में भय रहता है। किस बात का? तो सिंह को, कुत्ते को, खरगोश को अलग अलग मानता है और आत्मा सब में ब्रह्म एक है और तू अलग अलग मानता सब। की आत्मा एक है, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे नर नारी हो, चाहे पितर हो, चाहे महाराज परमात्मा इधर परिवार कुटुंब में कोई 36 जात में हो, सबकी आत्मा ब्रह्म है। फिर अलग कैसे माना जी तू ब्रह्म ज्ञानी है?
फिर तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। मन में तो मेरे दुविधा फंसी हुई है और दूसरों की दुविधा निकालना चाहता है, निकल जाएगी हरगिज। ऐसी मन में जो दुविधा लाते हैं वो मुंह से मन से ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, मुंह से ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं और मन से दुविधा ब्रह्म ज्ञानी बना हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत के चाल धर्म की होई रे, है सुख राम कहा लग झूठा राम न माने कोई। अरे ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाके चाल धर्म की होई रे, है सुख राम कहा लग झूठा राम न माने कोई। निष्पत रोज बल्कि 2-2 टेम 3-3 टेम ब्रह्म ज्ञान करते हैं, अनवे वाणी करते हैं संतों की, गीता करते हैं ब्रह्म ज्ञान, नितपत बोलते रहते हैं। और उसकी खुद की चाल किसकी है? धर्म ज्ञान, आन धर्म की कि आत्म धर्म की। चाल देखो, चाल क्या है? जब तक रूप को पूजवाता है, धरिए को पूजे पूजारे पूर्ण ब्रह्म कपूर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का न तो वो सिमरन कर सकता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आध्यात्मिक निर्णय कर सकता है। जब तक आन धर्म की चाल ब्रह्म ज्ञानी के और ब्रह्म ज्ञानी के अंतर बताए। आन देव, आन धर्म, आन जाति। अभी बाहर एक अंदर, ये तीनों की वचनों से मालूम और आत्म धर्म के भी वचनों से मालूम। यानी जब वचन बोलता है तो उन वचनों को समझो, संभालो। ये आन देव, आन धर्म, आन जाति की बातें बोल रहा है या आत्म धर्म की बात? इसकी चाल आत्म धर्म की है। आन धर्म, आन देव, आन जाति की चाल, चाल समझो। तो बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, चाल देखो इसकी क्या है। तब चाल को कौन देखे? यानी कि ज्ञानी देखता है, यानी कि मूर्ख नहीं देख सकता। मूर्ख ज्ञानी की, ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी देख सकता है। आनदेव सबसे पहले रूप को बुझाता, रूप को गुरु बताता है, वो आनदेव। और आनदेव की है तो उसके अंदर में दुविधा भरी हुई है, लालसा भरी हुई है, इसकी उजवाड़े की, पूजने की। तो उसके बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, घृणा होगी, बैर भाव होगा, राग द्वेष होगा, ये सब आन जाए। और आन धर्म मुंह से सिमरन नहीं कर सकता, बस मन विचारों से, चित्त से चिंतन, मन से मानसिक जब बस ये करता रहेगा, अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है, मेरे तो अपने आप हो रहा है, मेरे रटना की जरूरत नहीं। ये अनधर्म है कि आत्म धर्म है, ये समझो, सोचो, विचारो। आत्म धर्म की परिभाषा सुखराम जी ने लिखी है, सुख सारंग जी ने लिखी है। तो हमने रटा राम रंकारा सोई आत्म का धर्म का। हमने राम रंकार यानी आधा शब्द लिए अक्षर, उसका जिगन मंडल में आनंद लिया और रटना करते रहेगा, वो आत्म धर्म। इसके अलावा सब आन धर्म। और आन धर्म की चाल में रहेगा जब तक ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी के वही माइंड मेरे दुविधा में फंसा है और दुविधा निकाल नहीं सकेगा, खुद भी नहीं निकाल सके, दूसरों से। दुविधा किसको कहते हैं? कि बार बार जन्मने मरने में आता है, ये दुविधा। इसलिए कैस राम कहाँ लग झूठा राम न माने कोई। तो कहाँ लग संसार में वो प्राणी झूठा है, उसको राम जी मानते ही, न उसको प्रधानता देते सिरजनहार परमात्मा कि वो परमात्मा में मिल जाए, नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि सबको न्याव करे घट माए, जहां घट आणवे ज्ञान प्रकाश। सबका केवल ज्ञान अणवे ज्ञान न्याव करता है। जिसके अणवे घट का प्रकाश घट में है, वो आन देव आन जार आन धर्म तीन से अलग है। आत्म धर्म की परिभाषा बोलेगा सारे, बस ये लिखा, ये ज्ञान का प्रकाश रहेगा। और ज्ञान ही गुरु है। सुनो जीव की जात ब्रह्म आपीकम तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतम। ये साथ कोई बोलते हैं शरीर गुरु बनेगा, वो कभी भी ये साथ नहीं। जीव की जात ब्रह्म है, और ब्रह्म जात जो जीव आत्मा को परम मोक्ष ले जाना है, तो ब्रह्म ज्ञान गुरु हुआ कि शरीरधारी हुआ। सुनो जीव की जात ब्रह्म आपी कहूं, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत्य। जो ब्रह्म ज्ञान में लीन है वो आनंद पद की प्राप्ति करेगा, वो पद है सतगुरु पद है। इसलिए सुखराम जी महाराज जितने भी ब्रह्म ज्ञानी है जगत में, ब्रह्म ज्ञान करते हैं और चाल ब्रह्म ज्ञानी की है, उसके लिए महाराज परीक्षा बता रहे हैं। ज्ञानी सभी दृष्टि जैसा संत बुद्ध नहीं कोई रे, एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार ने आवे। ज्ञानी सबे दृष्टि, जितने भी जगत में ये तीनों को धारण करने वाले आन देव आन जार आन धर्म, वो ब्रह्म ज्ञान बांटते हैं और तीन में फंसे रहते। वो सब गृहस्थी के जैसे, उसकी संत बुद्धि नहीं, बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं है, वो संत बुद्धि नहीं। जिसके शरीर पे है और बुद्धि पे नहीं, वो भी ब्रह्म ज्ञानी, वो भी गृहस्थी का जैसे, मतलब वो अपने को संत मानता हो और है गृहस्थी, गर्भ में आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार में आवे। एक ही साख में मैं उन सबको पकड़ना, तो भी उनको इतवार यानी विश्वास नहीं आता। उठ के चले जाएंगे, जवाब नहीं देना। देना आता है तो जोड़ करेंगे, बाद विवाद करेंगे, नहीं तो उठ के एक ही बात से उठ के जाएंगे। कई ज्ञानियों से जोड़ होती है, कई पंच संप्रदाय वालों से जोड़ लिए, एक की बात करो, सब अंग लक्षण की बातें करते हैं, सब ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। उनको के बारात तो बहुत अच्छी है, पर बींद नहीं तो बीरणी परे नहीं करती, इनको उत्तर गए। कोई पंच संप्रदाय वाले उत्तर नहीं दे सकते। बारात में थोड़ी परेणी, बीरणी मतलब आत्मा, बीज मतलब नेचर पति। ये दोनों का मेल कैसे होगा, कब होगा, ये बताता। हो गया या होना है, होगा, ये बताता। बारात की बातें करते हो, वो बारात से लेना देना क्या है? पहले तो इसका बारात तो पीछे है, पहले आगे तो बीज है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये इतवार विश्वास नहीं आता किसी को। इसलिए क्यों? वो रूप रंग वर्ण में नहीं, न किसी के बस में है, न पकड़ने में है, न दिष्ट मट में है, न देने लेने में है। इसलिए किसी को इसका विश्वास नहीं है, वाणी बांचने वाली कोई नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगत भेद नहीं जाने हो। भक्ति का भेद जब तक नहीं जानते, आत्म ज्ञान का, आत्म धर्म का, आध्यात्मिक निर्णय जब तक नहीं समझेंगे, तो ज्ञान अर्थ, ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने हो। आप के बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाने। अरे कैसु राम नरका ग्रामी जुगरस विषया माने। ज्ञान शब्द जो है केवल ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, उन शब्दों का अर्थ तो जानते नहीं। और ये उपाय आने खुद के हृदय में जो उत्पन्न होता है इच्छा के साथ में, कुछ घोड़े की वो बातें करते हैं, अर्थ करते रहते, एक दूसरे पे इल्जाम लगा के प्राणियों को एक दूसरे से इधर से उधर भटकाते रहते। उसको छोड़ दे, मेरे पास आ जाए, बस एक को छोड़ दे, दूसरे के पास आ जाए, बस छोड़ने का दान करने की बातें। आप आपकी बुद्ध
प्रमाण खुद को बहुत ऊंचा मानता है, मैं बुद्धि बहुत तेज है, मैं मोक्ष ग्राम हूँ, ले जाऊंगा सबको, और दूसरों को क्या समझता है, सही है तो भी उसमें कीमत कसरा बताता है, कीमत है तो भी कसर बताता है। तो बताओ, ऐसे संसार में विषय रस में लीन है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी आत्मा खुद भी नरक में जाएगी, गर्भ रूपी औरों को भी महाराज परमात्मा ब्रह्मज्ञानी जगत में वही सही है, जो ने अंचरो नाम जगावे सो सायब होई, और नाम सब ही माया का सुमोक नर में हेत सब झूठो नाम भुलावे तो ने कर्म बंधे सिर कोई। महाराज परमात्मा उल्टा कर्म बन जाता है, उल्टा गोत है, ये रूप शरीर गोत्र का है या सृजन ब्रह्म का है, गोत्र का है। गोत्र के हेत से जब तक तू झूठा है तेरे खुद के शरीर से भी सामने से नेंचर जगा करके उस नेंचर का आनंद ले, रटना करो जबरदस्त, और अणुवे ज्ञान को समझोगे जब ही रटना जबरदस्त, और तभी मोक्ष होगी, नहीं तो मोक्ष। तो इस ब्रह्म ज्ञान से हेत करो या रूप से, ये बताया। सच्चा हेत है ब्रह्म ज्ञान, और झूठा हेत है जो गोत्र बांचने वाले से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये भक्ति का गुण जब भी आएगा, ब्रह्म ज्ञान का समझ जब भी आएगी, ये ब्रह्म ज्ञान से हटे, ब्रह्म ज्ञान का संग छोड़ेगा। राम राम बोलो राम।